अ वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। और मैं आप सभी को हमारे 76th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर कनेक्ट हो जाएं। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग थोड़े से डिले हो जाते हैं एंड आई एम रियली सॉरी कि आज भी थोड़ा सा हम लोग डिले हैं। बट वो कुछ रीजंस की वजह से हम लोग डिले हो जाते हैं। तो हम लोग क्या, ये भी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, अगर इन केस कभी डिले होता है तो। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ऐड हों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिस्ट विद द पास्ट। देखिए, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? एक मीटिंग होती है, एक प्लान्ड मीटिंग होती है। किसके साथ? दैट मीन्स देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी मीटिंग है किसके साथ? पास्ट के साथ। दैट मीन्स हमारे भूतकाल के साथ। दैट मीन्स जो हमारा पास्ट है, जो हम लोग क्या मना रहे हैं अभी, बोल सकते हैं आज़ादी के 75 वर्ष हम लोग क्या है अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, या उसका अमृत महोत्सव हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से जो पास्ट में काम किया है। तो पूरी पास्ट की जो मीटिंग है हमारी वो देखेंगे हम लोग। पास्ट की मीटिंग का मतलब है पास्ट में किस तरीके से हम लोग क्या किया है, जो हमारे डेमोक्रेसी को क्या है बनाए रखने के लिए, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए क्या किया हमने, काम किया है। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। और हमें पता भी है कि 15 अगस्त 1947 को जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, एक ट्रस्ट विद डेस्टिनी करके एक स्पीच दी थी उन्होंने। दैट मीन्स किस तरह से हमारी डेस्टिनी, जो हमारे भाग्य है, उससे हमारी क्या हुई है, मुलाकात हुई है। तो उसी से रिलेटेड क्या दी थी उन्होंने, एक स्पीच दी थी। तो वही हम लोग क्या है आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, कि किस तरह से पास्ट में क्या हुई थी, पास्ट से हमारी मीटिंग हुई थी और पास्ट में किस तरीके से हमने काम किया था। चलिए देखते हैं हम लोग। द वैल्यूज एनविसेज्ड बाय द बिल्डर्स ऑफ इंडिया। देखिए, वैल्यूज का मतलब क्या है, जो मौलिक हमारे जो कर्तव्य हैं, जो मौलिक बोल सकते हैं अधिकार जो हैं हमारे, जो वैल्यूज हैं जो हमें दी गई हैं, जो संस्कार हमें दिए गए हैं। एनविसेज्ड का मतलब क्या होता है, देखना। दैट मीन्स जिसकी परिकल्पना हमने की थी। दैट मीन्स पहले से फ्यूचर में किस चीज की कल्पना करना। तो जिन अधिकारों की या फिर जिन मौलिक कर्तव्यों की हमने कल्पना की थी, और किसके द्वारा की गई थी ये कल्पना? बाय द बिल्डर्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने क्या किया था, भारत का निर्माण किया था। उनके द्वारा क्या इन वैल्यूज की जो परिकल्पना की गई थी, नीड टू बी इम्बाइब्ड फॉर सस्टेन प्रोग्रेस। तो अब हमें भी क्या है, वो सारी चीजें जो है वो अपने अंदर इम्बाइब करने की आवश्यकता है। इम्बाइब का मतलब अपने अंदर ले आने की आवश्यकता है, अपने अंदर ढालने की आवश्यकता है। किसको? उन वैल्यूज को जो भारत के निर्माताओं ने क्या की थी, जो वैल्यूज जिसकी कल्पना की थी उन्होंने, कि फ्यूचर में जो इंडिया की यूथ होगी या इंडियंस जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को अपने अंदर अपनाएंगे। तो हमें भी क्या है, वो सारी जो वैल्यूज हैं वो हमें अपने अपने अंदर अपनाने की आवश्यकता है। फॉर सस्टेन्ड प्रोग्रेस। सस्टेन का मतलब लंबे टाइम तक अगर हम लोग अपनी प्रगति चाहते हैं, लंबे समय तक अगर हम लोग अपनी प्रगति चाहते हैं, तो हमें उन वैल्यूज को अपनाना ही पड़ेगा। तो प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सस्टेन्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एनविसेस्ड क्या है हमारे यहाँ पे, वर्ब है। आगे देखते हैं, चलती हम लोग आगे चलते हैं, चलिए। 75 ईयर्स अगो, आज से अगर बात करें हम लोग 75 ईयर्स अगो, दैट मीन्स 75 साल पहले अगर हम लोग बात करें, ऑन दिस डे, इसी दिन अगर हम लोग बात करें 15 अगस्त, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ईयर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा। अब 5 क्या हो जाएगा, 75 हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अगो क्या है हमारे यहाँ पे, एडवर्ब है। तो आज से लगा अगर हम बात करें हम लोग, डे भी ना क्या हो जाएगा, नाउन। दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आज से अगर 75 ईयर्स अगर हम लोग पहले बात करें, तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेड दीज रिमार्क्स इन हिज स्टीयरिंग स्पीच ऑन इंडिया एट अटेनिंग फ्रीडम एट मिडनाइट। तो उन्होंने क्या किए थे, ये रिमार्क्स, दैट मीन्स ये जो टिप्पणी की गई है, कौन सी टिप्पणी, इसकी ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। द वैल्यूज एनविसेज्ड बाय द बिल्डर्स ऑफ इंडिया नीड टू बी इम्बाइब्ड फॉर सस्टेन्ड प्रोग्रेस। ये क्या किए थे, ये रिमार्क्स जो हैं वो किसने दिए थे, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन हैज स्टीयरिंग स्पीच। स्टीयरिंग स्पीच का मतलब क्या है, जिससे लोगों को क्या कर दिया उन्होंने, एक्साइट कर दिया, लोगों में क्या उत्तेजना भर दी, लोगों में क्या एक जोश भर दिया उनकी स्पीच से। ऑन इंडिया मतलब किसमें, इंडिया, इंडिया के ऊपर जो स्पीच है
उसने क्या कर दिया, उन्होंने लोगों में जोश भर दिया एट अटेनिंग फ्रीडम। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे उस दिन, स्वतंत्रता हम लोगों को मिल रही थी एट मिडनाइट। कब? स्वतंत्रता से पहले जो पूर्व जो संध्या थी, पूर्व जो रात्रि थी, उस टाइम पे क्या किए थे उन्होंने, ये वर्ड्स कहे थे। दैट मीन्स बोल सकते हैं ये ऐसे वर्ड्स थे जिसको क्या है, मतलब हर भारतीय जो है वो क्या है, इन वर्ड्स को जीना चाहता है, या इन वर्ड्स को अपने अंदर क्या इम्बाइब करना चाहता है, अपने अंदर लाना चाहता है। तो फ्रीडम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा। अटेनिंग क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, वर्ब है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। स्टीयरिंग हमारा एडजेक्टिव। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज बट अ स्टेप। देखिए, जो अचीवमेंट, जो उपलब्धि हमें आज हासिल हुई है, उसको क्या करते हैं हम लोग, आज सेलिब्रेट भी करते हैं, उसको मनाते भी हैं। लेकिन क्या है, एक वो उपलब्धि जो है वो एक स्टेप है। स्टेप का मतलब क्या है, एक आगे हम लोग बोल सकते हैं, एक उस डायरेक्शन में एक हमारा कदम है। क्या है? एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे क्या है, अवसर क्या है, बहुत सारे अवसर जो है वो हमारे सामने क्या है, उत्पन्न होंगे। ओपन का मतलब बहुत सारे अवसर क्या है जो हमारे सामने उत्पन्न होंगे। दैट मीन्स ये एक ऐसी स्टेप है, और हम एक ऐसी अचीवमेंट को क्या करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हमारे सामने क्या है, बहुत सारे जो अवसर है वो उत्पन्न होते हैं। टू द ग्रेटर ट्रायम्फ्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस। और क्या है, हमारी जो जीत है वो क्या करती है, हमारा इंतजार करती है। अचीवमेंट्स का मतलब, और बहुत सारी उपलब्धियां जो है हमारी, या फिर बहुत सारी जो जीत है वो क्या कर रही है, हमारा इंतजार कर रही है। दैट मीन्स अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं अगर, तो बहुत जो बड़ी जीत है वो भी हमारा इंतजार कर रही है, और बहुत सारी उपलब्धियां जो है वो भी हमारा इंतजार कर रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए सॉरी, हमें क्या करना चाहिए, इस स्टेप को क्या एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके हमें क्या इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे जो हमारी जीत है और जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारा इंतजार कर रही है, वो हमें फाइनली मिल ही जाए। तो अगर बात करें, ट्रायम्फ्स नाउन हो जाएगा, ग्रेटर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और अचीवमेंट्स भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाउन हो जाएगा। आर वी ब्रेव इनफ एंड वाइज इनफ टू ग्रैस्प दिस अपॉर्चुनिटी। क्या हम वाकई में इतने बहादुर हैं? ब्रेव इनफ का मतलब क्या, वाकई में हम लोग इतने बहादुर हैं या बुद्धिमान हैं कि हम क्या करते हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को, इन अवसरों को क्या कर सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं, या इन अपॉर्चुनिटीज को हम लोग छीन सकते हैं। दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैप्स का मतलब क्या, हम इन अपॉर्चुनिटीज को, इन अवसरों को हम हमारे अंदर शामिल कर सकते हैं। क्या हम इतने बहादुर हैं, क्या हम इतने बुद्धिमान हैं। एंड एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। और क्या वाकई में हम लोग जो फ्यूचर का जो चैलेंज है, क्या उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो भविष्य का जो चैलेंज है, क्या उसको हम एक्सेप्ट कर पाने में समर्थ हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या अपनी स्पीच में कही थी। These words ring true even today, just as when independence unshackled India from British rule. और देखिए, ये वर्ड्स क्या है, आज भी रिंग ट्रू का मतलब क्या है, ये वर्ड्स आज भी बिल्कुल सही साबित होते हैं। इवन टुडे का मतलब आज भी ये वर्ड्स क्या है, बिल्कुल सही साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी, हमें जो स्वतंत्रता मिली थी, अनशैकल्ड का मतलब हम लोग क्या है, चेन से फ्री हुए थे। हम लोग जिन जिन चेन से बंधे हुए थे, जिन पाबंदियों से हम लोग बने हुए थे, वो पाबंदियां किसने लगाई थी, ब्रिटिश रूल ने। तो ब्रिटिश रूल ने जो हम पे पाबंदियां लगाई थी, उससे क्या हुए थे हम लोग, अनशैकल्ड। अनशैकल्ड का मतलब क्या है, फ्री होना। दैट मीन्स चेनलेस होना, मतलब पाबंदियों से हटना। तो उन पाबंदियों से हम लोग हटे थे, जो किसने लगाई थी हमारे ऊपर, ब्रिटिश रूल से। मतलब ब्रिटिश रूल ने जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई थी, उससे क्या हुए हैं, हम लोग फ्री हुए हैं। और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, स्वतंत्रता बोलते हैं। और आज भी हम इन वर्ड्स को क्या करते हैं, फील करते हैं। अब माइलस्टोन, एक ऐसी उपलब्धि, दैट इन सम केसेस, जो क्या है, कुछ केसेस में अगर हम लोग बात करें, इंस्पायर्ड द बर्थ ऑफ अदर न्यू नेशन स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दैट मीन्स क्या, एक ऐसी उपलब्धि, उपलब्धि भी कौन सी, जब इंडिया ने क्या की थी, ब्रिटिश रूल से फ्रीडम पाई थी। तो हमारे लिए एक ऐसी उपलब्धि है जहां पे बहुत सारे केसेस में क्या है, बर्थ ऑफ अदर न्यू नेशन स्टेट्स, जहां पे क्या है, मतलब हमारी इस उपलब्धि से क्या है, बहुत सारी जो नेशन स्टेट्स हैं, दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, जिन्होंने हमारी क्या है, इस बोल सकते हैं इस स्ट्रगल से क्या की थी, वो एक सीख ली थी, और उन्होंने भी क्या किया था, अपने आप को फ्री किया था। तो उनका भी क्या हुआ था, बहुत सारी नई जो नेशन स्टेट्स हैं, उनका भी क्या हुआ था, जन्म हुआ था अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड मतलब इंडिया की जो स्ट्रगल से सीख लेकर, जो इंडिया ने क्या किया, ब्रिटिश रूल से अपने आप को फ्री किया, उस ब्रिटिश रूल से फ्री करने की क्या स्ट्रगल से सभी ने सीख लेकर, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं या फिर नेशन स्टेट्स हैं जो क्या है, वर्ल्ड वाइड, जिनका भी जन्म हुआ था, और जिन्होंने भी क्या स्ट्रगल करना सीखा, और वाकई में क्या किया, उन्होंने अपने आप को भी फ्री किया। तो इंडिया का जो एक स्ट्रगल है, उसने क्या किया, बहुत लोगों को या बहुत सारे नेशंस को क्या किया, इंस्पायर किया। फ्रीड फ्रॉम द योक ऑफ कॉलोनिज्म, और क्या है, हमने भी हमारी क्या है, स्वतंत्रता पाई। दैट मीन्स हमने भी अपने आप को मुक्त कराया, किससे योग का मतलब होता है एक चेन बांध देना। दैट मीन्स हम लोग जैसे जानते हैं कि जो बैलगाड़ी होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो बैल होते हैं, जो बुल्स होते हैं, उनके क्या किया जाता है, गले में उनको पट्टा बांधा जाता है, या फिर लकड़ी का जो एक बांधा जाता है, वुडन
उसको क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। तो दैट मीन्स हम लोग भी क्या है, चेन से बंधे हुए थे। किसके? कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म क्या होता है हमारा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें कॉलोनियलिज्म जो होता है वो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सोल अथॉरिटी है वो पावर में है और वो बाकी लोगों को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो ये बात करना चाह रहे हैं किस तरह से ब्रिटिश रूल ने क्या किया था, हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी थी, किस तरह से उन्हें हमें कंट्रोल किया था, या किस तरह से क्या है उन्होंने अपने जो है हमें बांधे रखा हुआ था, या हमारे ऊपर क्या है पाबंदियां लगाई हुई थी। तो हमने क्या किया, उन सभी पाबंदियों से अपने आप को फ्री किया। किससे? कॉलोनिज्म से। इंडिपेंडेंट इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन अ न्यू जर्नी। और देख लीजिए, इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब स्वतंत्र भारत है, उसने क्या किया, अपनी एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत जो है वो उसने की है। किसने? जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें अगर हम लोग, तो इंडिपेंडेंट इंडिया ने क्या की, एम्बार्क का मतलब क्या है, शुरू करना। हमने क्या एक नई शुरुआत जो है वो हम लोगों ने की है, या एक नई जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की है। तो एम्बार्क्ड अपॉन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, टू स्टार्ट अ जर्नी। इम्ब्यूड विद द विजन ऑफ इट्स फ्रीडम फाइटर्स। इम्ब्यूड का मतलब क्या है, इंस्पायर। और हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली, प्रेरणा ली, किससे? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके विजन से, जो उनकी क्या थी, सोच थी, जो हमारे लिए क्या है, हमारे देश के लिए लड़े, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़े, उनके क्या है विजन से, उनकी क्या है सोच से हम लोगों ने क्या ली, इंस्पिरेशन ली। एंड अ मिशन सेट ऑन कोर्स। और हमने क्या किया, एक मिशन सेट किया, एक गोल सेट किया हमारे लिए, बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसके द्वारा एक गोल सेट किया गया, जो हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। दैट मीन्स क्या है, जो हमारा बोल सकते हैं यहाँ पे संविधान से रिलेटेड जो एक असेंबली है, जो संविधान बनाने के लिए चुनी गई थी, उन असेंबली ने क्या किया, उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक मिशन सेट किया उन्होंने, हु वर्कड ऑन इट्स यूनिक लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या इन मेंबर्स ने क्या किया, काम किया, दिन रात काम किया। हु क्या है, प्रोनाउन है यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, काम किया दिन रात। और क्या बनाने में, यूनिक का मतलब बिल्कुल एक जो वर्ल्ड वाइड क्या हो, अपने आप में एक अनोखा हो। लिबरल का मतलब क्या है यहाँ पे, उदारवाद से रिलेटेड। दैट मीन्स एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहाँ पे कोशिश की जहाँ पे क्या है, हर एक कम्युनिटी को, हर एक धर्म के लोगों को क्या मिले, जहाँ पे जगह मिले। दैट मीन्स एक ऐसा लोकतांत्रिक क्या है संविधान इन्होंने बनाने की कोशिश की जहाँ पे क्या है, कोई भी किसी भी तरह से किसी भी चेन से ना बंधा हुआ हो। तो लिबरल का मतलब क्या है, उदारवाद इन्होंने दिखाने की कोशिश की। उदारवाद का मतलब लोगों के भले के लिए हमेशा क्या इन्होंने सोचने की कोशिश की। और उसी से रिलेटेड क्या उन्होंने बिल्कुल एक अनोखा, यूनिक का मतलब बिल्कुल एक अनोखा क्या है, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लोकतांत्रिक संविधान बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन नाउन, डेमोक्रेटिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। और बहुत सारे क्या हमारे महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धियां भी रही है। कौन कौन सी देखिए, अचीवमेंट्स नाउन हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गारंटिंग राइट्स दैट इंक्लूडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, दैट मीन्स एक ऐसी संवैधानिक स्कीम, एक ऐसा संवैधानिक बोल सकते हैं हम लोग, एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी स्टेप जो आपको क्या कर रही है, गारंटी दे रही है। किसकी? उसमें क्या है, आपको बहुत सारे जो अधिकार हैं उनकी क्या दी जा रही है, गारंटी दी जा रही है। अब उन अधिकारों में क्या क्या शामिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट मीन्स क्या है, आपको बोलने की जो स्वतंत्रता है वो आपको मिलेगी। रिलीजन, अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने की स्वतंत्रता आपको मिलेगी। एंड अ सेक्युलर स्टेट, और क्या है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष जो है एक राज्य, वो आपको मिलेगा। सेक्युलर का मतलब क्या है, जहां पे किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर कोई भी पाबंदियां ना हो, जहां सभी धर्मों को क्या माना जाए, समान माना जाए। तो स्टेट नाउन हो जाएगा, सेक्युलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन पीरियोडिक इलेक्शंस। और क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, दैट मीन्स इसको उपयोग में लाया गया। किसको? यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो वर्ल्ड वाइड जो चीजें लागू होती हैं। वर्ल्ड वाइड कौन सी चीजें? एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, जो एडल्ट है, जो हमारे यूथ है, उनको भी क्या है, मताधिकार दिया गया। फ्रेंचाइज का मतलब उनको भी मताधिकार देना, मत का अधिकार देना उनको भी। दैट मीन्स इलेक्शंस में वोट करने का अधिकार देना। इन पेरियोडिक इलेक्शंस, पेरियोडिक इलेक्शंस का मतलब ऐसे इलेक्शंस जहां पे क्या है, मतलब जो पीरियड्स में कंडक्ट होते रहते हैं। दैट मीन्स जैसे 4 साल में, 5 साल में जो इलेक्शंस क्या है कंडक्ट होते रहते हैं, उसमें क्या है, हमारे एडल्ट्स को भी क्या दिया गया, उनका मत का अधिकार दिया गया। तो ये सारी चीजें क्या है, हम लोगों ने ये सारी चीजें जो है हमारे इंडियंस को प्रोवाइड करवाई। किसके अंडर में? हमारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। थ्राइविंग लेजिस्लेचर, एक ऐसा उभरता हुआ क्या है, हमारी विधायिका है, विधायक है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, विधायिका, जहां पे नियम कानून बनाए जाते हैं। तो थ्राइविंग का मतलब उभरती हुई क्या है, हमारा एक लेजिस्लेचर है। Establishments allowing for a formal separation of powers। Establishments का मतलब बात करना चाह रहे हैं ये गवर्नमेंट, सरकार, जो क्या कर रही है, अलाउ कर रही है फॉर्मल सेपरेशन। फॉर्मल सेपरेशन का मतलब एक सामान्य तरीके से क्या सेपरेट करना, किसको? पावर्स को। जैसे मान लीजिए हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को सेपरेट करना, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को सेलिब्रेट क्या करना, सेपरेट करना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, हमें प्रोवाइड की गई। क्वासी फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसके अलावा क्या बना गया, क्वासी का मतलब सीमिंगली, जो हमें प्रतीत हो रहा था। फेडरल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट की बात करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स एक ऐसी सरकार बनाई गई जो क्या है, जहां पे क्या बनाया गया, इवन यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया गया। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग
जो स्टेट्स हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनका क्या बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, उनकी भी क्या बनाई गई, सरकारें बनाई गई, दैट वर रीऑर्गेनाइज्ड, और इसको क्या किया गया, दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया। दैट मींस दोबारा से क्या की गई, इनके बारे में जो है चर्चा की गई, दोबारा से इस बारे में प्लानिंग की गई ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। किस बेसिस पे, उनकी लैंग्वेज की बेसिस पे। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि हर स्टेट में जो उनकी लैंग्वेज है उनके अकॉर्डिंग क्या की गई, वहां पे सरकार बनाई गई, वहां पे क्या है, हर स्टेट की जो लैंग्वेज है उनको क्या दी गई, फ्रीडम दी गई वहां पे। द बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे संस्थान बनाए गए, जहां कौन कौन संस्थान, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड क्या है, बहुत सारे संस्थान बनाए गए। दैट हेराल्डेड प्रोग्रेस, जिन्होंने क्या दिया, हमें संकेत दिया, किसका, प्रोग्रेस का, उन्नति का क्या दिया, जिन्होंने हमें संकेत दिया। एंड द अनलिशिंग ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, और अनलिश किया हमने, क्या किया, मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोगों ने स्वागत किया किसका, नॉलेज का। दैट मीन्स क्या है, जो नॉलेज हमें मिल रही है, जो शिक्षा हमें मिल रही है, उसका हमने स्वागत किया। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या है, सेक्टर्स जो है वो डेवलप किए गए। दैट मीन्स कम्युनिकेट जहां पे हम लोग कर सकें लोगों से, उससे रिलेटेड सेक्टर्स जो है वो डेवलप किए गए। दैट टाइड इंडिया बेनिफिशियली टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, और इसी इन्हीं सब चीजों ने क्या करा, इंडिया को बांधे रखा। बेनिफिशियली का मतलब क्या है, इंडिया को हमारे हमेशा लाभ के रूप में क्या है, इंडिया को इन्होंने बांधे रखा। किससे बांधे रखा, वर्ल्ड की इकोनॉमी से। दैट मीन्स संसार की इकोनॉमी से, संसार की क्या है, आर्थिक स्थिति से जो है, इन सभी फैक्टर्स ने क्या है, हमें बांधे रखा है। तो बेनिफिशियली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। देयर हैव ऑल्सो बीन मिस स्टेप्स एंड फेलिंग्स। अब देख लीजिए, ये तो हमने बात की जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ क्या है हमारा ध्यान जो है, फिर बोल सकते हैं ये इंडिया का क्या है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो क्या कर रही है, इंडिया की तरफ क्यों आकर्षित हो रही हैं, क्यों इंडिया की तरफ वो आना चाह रही हैं, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे क्या है इंडिया ने काम किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्या है हमारी मिस स्टेप्स भी रही हैं, दैट मीन्स गलत स्टेप्स भी रही हैं, और बहुत बार क्या है हम लोग फेल भी हुए हैं। दैट मीन्स हमारी विफलता भी रही है। क्या क्या, देखिए, द इनएबिलिटी टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो हमारी अयोग्यता है, जो क्या है हम लोग अभी भी क्या है नहीं उखाड़ कर फेंक पाए, किसको, जो बहुत ज्यादा गरीबी है उसको, क्या है, पॉवर्टी को अभी भी हम लोग उखाड़ कर नहीं फेंक पाए। एंड मार्जिनलाइजेशन, और क्या कर दिया हम लोगों ने, मार्जिनलाइज कर दिया। दैट मीन्स पूर्ण रूप से क्या कर दिया हमने, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है जिनको क्या कर देते हैं हम लोग, सोसाइटी से बाहर कर देते हैं, तो उनको मार्जिनलाइज कर दिया हम लोगों ने। Even though these did come down dramatically since 1947। अब देख लीजिए, चाहे क्या है, इसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। ड्रामेटिकली का मतलब नाटकीय रूप से इसमें थोड़ी सी 1947 से थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी को जो है पूर्ण रूप से इरेडिकेट नहीं कर पाए, समाप्त नहीं कर पाए, और मार्जिनलाइजेशन को भी क्या है हम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाए। तो पॉवर्टी नाउन हो जाएगा, एक्सट्रीम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मार्जिनलाइजेशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम क्या है, चाहते हुए भी क्या है हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 1947 से क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें खत्म नहीं हो पा रही हैं। ड्रामेटिकली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। द स्ट्रेन्स इन इंप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड वैल्यूज। देख लीजिए, जो स्ट्रेन्स क्या है, दैट मींस फोर्सेस जो काम कर रही हैं इंप्लीमेंट करने में, किसको, हमारे संवैधानिक ऑर्डर को, संवैधानिक आदेश को, और संवैधानिक जो हमारे कर्तव्य हैं उनको क्या है इंप्लीमेंट करवाने में जो फोर्सेस काम कर रही हैं, जो बल काम कर रहा है। बर्जनिंग कम्युनल मेजोरिटेरियनिज्म। अब देख लीजिए, बर्जनिंग का मतलब जो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, कम्युनल मेजोरिटेरियनिज्म। देखिए, मेजोरिटी, इसको बोल सकते हैं हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म। दैट मीन्स क्या है, मेजोरिटी बढ़ते जाना। दैट मीन्स ये किसी भी एक कम्युनिटी की क्या है, जो मेजोरिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उनका क्या है, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स में वर्चस्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, जो लोअर कम्युनिटीज़ हैं, या फिर क्या है ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको हमने क्या है अलग किया हुआ है, अलग थलग किया हुआ है, वो क्या है और ज़्यादा उनमें जो पॉवर्टी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या है, लगातार ये जो चीज़ें हैं, कम्युनलिज्म की जो मेजोरिटी है वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही है। बर्जनिंग का मतलब बढ़ते जाना। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। विच वॉज डिसाइडेडली रिजेक्टेड बाय बोथ द फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको क्या है, निश्चित रूप से क्या किया था, रिजेक्ट किया गया था। किसके द्वारा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी क्या किया था, कम्युनलिज्म को क्या है बिल्कुल रिजेक्ट किया था। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के जो निर्माता है, जिन्होंने संविधान को फ्रेम किया है, उन्होंने भी क्या किया था, इन सभी चीजों को उन्होंने नकारा था। सिरे से क्या किया था, उन्होंने इन सब चीजों को नकारा था। लेकिन ये चीजें क्या है, फिर भी इंडिया में जो है वो लगातार पनपती जा रही हैं। इसी वजह से जो चीजें हैं, हम लोग क्या है, कई जगह जो है, इस जगह इसी वजह से क्या है, हम लोग फेल होते जा रहे हैं। द इनकम्प्लीट नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब देख लीजिए, इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण जो एक प्रवृत्ति जो है, किसकी, पावर्स को क्या है डिसेंट्रलाइज करने की। दैट मीन्स बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से क्या है पावर को जो है डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, विकेंद्रीकृत किया जा रहा है। दैट मीन्स पावर को बांटा जा रहा है। एंड
राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और क्या लगातार जो आर्थिक एक अस्थिरता जो है, या असमानता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग क्या है अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इनइक्वालिटी नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। टुडे आज अगर हम लोग बात करें, ऑन द वन हैंड एक तरफ अगर हम लोग बात करें, इंडिया स्टैंड्स टॉल एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज। इंडिया क्या है अभी भी बिल्कुल एक खड़े हुए हैं। किसकी तरह से खड़े हुए हैं? वर्ल्ड की सबसे उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में क्या है इंडिया आज भी खड़ा हुआ है। इमर्जिंग का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में आज भी इंडिया खड़ा हुआ है। विद एन एडवांटेजियस डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहां पे क्या है एडवांटेजेस का मतलब जहां पे लोगों को लाभ मिल रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? जैसे बोल सकते हैं हम लोग जो जितने भी हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड हो जाएगा, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उनको क्या है कोई ना कोई लाभ जो है वो मिलते रहना। तो एडवांटेजेस का मतलब क्या है? जितने भी हमारी जो पॉपुलेशन है उनको क्या है कहीं ना कहीं जो है वो एडवांटेजेस मिलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है उनको फायदे जो है वो मिलते जा रहे हैं उनको। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, दैट मीन्स एक ऐसी डेमोक्रेसी जो क्या है काफी ऊर्जावान, एक क्या है हमारी एक डेमोक्रेसी, एक हमारा लोकतंत्र है। दैट इंश्योर, जो सुनिश्चित करती है एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, जहां पे क्या है लोग जो है वो उत्साह से क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? इलेक्शंस में। एंथुसियास्टिक का मतलब उत्साह से लोग क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेशन नाउन, एंथुसियास्टिक हमारा एडजेक्टिव। डाइवर्स पॉलिटी, डाइवर्स पॉलिटी का मतलब क्या है? जहाँ पे क्या है लोगों का जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हैं, या फिर लोगों से रिलेटेड क्या है वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं राजनीति में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं राजनीति में क्या करते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से जो लोग हैं वो क्या है आगे उभर कर आते हैं। तो पॉलिटी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। डाइवर्स हमारा एडजेक्टिव। एंड अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी भी क्या है डाइवर्सिफाइड है, दैट मीन्स वेरीड है। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी भी ओनली एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, उसके पीछे भी क्या है बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उस पर भी हमारी इकोनॉमी क्या करती है डिपेंड करती है। तो इकोनॉमी नाउन, डाइवर्सिफाइड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट इट ऑल्सो फेसेस ह्यूमन जस्ट चैलेंजेस, लेकिन क्या है हम लोग फेस कर रहे हैं ह्यूमन जस्ट का मतलब या ह्यूमंगस का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ह्यूज, बड़े बड़े चैलेंजेस भी क्या कर रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस नाउन, ह्यूमन जस्ट क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट्स पीपल लिव इन अ मोर कियोटिक वर्ल्ड, जो हमारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं रह रहे हैं। कियोटिक का मतलब एक दुविधा से भरे हुए क्या है संसार में हमारे जो लोग हैं वो रह रहे हैं। वेयर कॉपरेशन एंड लिबरल ट्रेड रिलेशंस हैव टेकन अ बीटिंग, जहां पे क्या है कॉपरेशन का मतलब क्या है? जहां पे सहायता जो है एक दूसरे की, और लिबरल ट्रेड रिलेशन का मतलब क्या है? उदारवाद से रिलेटेड जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे क्या रिलेशंस हैं, जो हमारे संबंध हैं, व्यापार से रिलेटेड जो हमारे संबंध हैं, हैव आल्सो टेकन अ बीटिंग, वो भी क्या है बुरी तरह से पराजित होते जा रहे हैं। बीट का मतलब क्या है? वो भी बुरी तरह से पटकनी खाते जा रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारा कॉपरेशन है वो लगातार क्या है गिरता जा रहा है, हमारे ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है हम लोग पटखनी खाते जा रहे हैं। एंड वेयर क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ चैलेंज, और हमारे लिए क्या है सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है कैसे भी परिवर्तित होता रहता है, तो हमारे लिए क्लाइमेट चेंज भी क्या है बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है चैलेंज है। तो ये सारे वो चैलेंजेस है जो हमें क्या करने हैं कहीं ना कहीं फ्यूचर में अभी बहुत ज़्यादा फेस करने हैं। ऑल्सो द इमरजेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ अ डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, और क्या है इमरजेंस का मतलब उभरते जाना, और कंसोलिडेशन का मतलब मजबूत होते जाना। किसका? डोमिनेंट का मतलब क्या है? एक ही पावर का क्या है, एक ही पॉलिटिकल फोर्स का, या फिर एक ही बोल सकते हैं एक ही राजनीतिक पार्टी का क्या है बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो जाना, उनका वर्चस्व हो जाना, उनका उभरते जाना, उनका मजबूत होते जाना। दैट सीक्स टू सेंट्रलाइज पावर, और वो क्या करते हैं कोशिश कर रहे हैं, सीक्स का मतलब कोशिश कर रहे हैं, पावर को क्या किया जाए केंद्रीकृत किया जाए। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? सारी जो पावर है वो केंद्र के पास आ जाए, इसके अलावा स्टेट्स के पास क्या है कोई भी पावर ना रहे। तो ये चीजें भी क्या है गलत है। अगर किसी का भी डोमिनेंस हो जाएगा तो क्या है कहीं ना कहीं चीजें जो है वो गलत हाथों में चली जाएंगी। एंड होमोजेनाइज द आइडिया ऑफ इंडिया और क्या करना चाह रहे हैं वो? होमोजेनाइज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। किसको? इंडिया का जो एक आइडिया जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, और सारी पावर को कहाँ लाना चाह रहे हैं? वो सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स केंद्रीकृत करना चाह रहे हैं वो। इंडिया हैज थ्रेटन, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं हम लोगों को परेशान कर रही हैं। टू अनरेवल, अनरेवल का मतलब सॉल्व कर, हमें सॉल्व करने नहीं दे रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और क्या कर रही है ये सारी चीजें क्या है? थ्रेटन का मतलब जनरली होता है धमकी देना, लेकिन क्या है यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग परेशान कर रही है हमें, और सॉल्व करने नहीं दे रही है। टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव हो जाएगा। अनरेवल का मतलब सॉल्व करने नहीं दे रही है किसको? सॉरी
जो हमारा संविधान से रिलेटेड जो हमारा ढांचा है उसको क्या है हमें सॉल्व नहीं करने दे रही हैं, और क्या है हमें पहचानने में मदद नहीं करने दे रही हैं। रिकग्निशन का मतलब हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं किसको, जो हमारी विविधता है, जो हमारा डाइवर्स नेचर है उसका, एंड इंक्लूजन दैट मीन्स, और ऐसी चीजें जो हमें क्या है जरूरी रूप से शामिल करनी है एज द मीन्स फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस। किसके लिए, अगर हम लोग कंप्लीट प्रोग्रेस चाहते हैं, कंप्लीट प्रगति चाहते हैं, तो हमें हर एक धर्म के लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, और विविधता क्या है हमें रखनी पड़ेगी, डाइवर्स नेचर जो है वो हमें हमारा हमेशा रखना पड़ेगा। लेकिन क्या है यहाँ पे एक ही पॉलिटिकल फोर्स का क्या है डोमिनेंस स्थापित हो जाना, उनका पावर को सेंट्रलाइज करना, ये सारी चीजें क्या है इंडिया के ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो प्रोग्रेस नाउन हो जाएगा, ओवरऑल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देख लीजिए जो हमारी क्या है आर्थिक जो प्रगति है किसके द्वारा, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव का मतलब जहां हम लोग शामिल करते हैं ऐसे फैक्टर्स को जो ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे प्रोसेस दैट वाज एक्सेलरेटेड फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स। ये एक वो प्रोसेस है, कौन सा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो किस तरह से मिलती है हमें। तो हमारा क्या है, ये एक प्रोग्रेस है जहां पे क्या है हम लोग आर्थिक प्रगति को पाते हैं। दैट वाज एक्सेलरेटेड, और इसको इस प्रोसेस को बढ़ाया गया था, एक्सेलरेट का मतलब बढ़ाया गया था, फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन द अर्ली 1990s। दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं कि 1990 से कुछ सालों पहले क्या है कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के क्या है कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, कुछ बदलाव लाए गए थे, जिससे क्या है हमारी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो लगातार बढ़ती जाए। तो उससे रिलेटेड क्या है बहुत सारी जो सोच है, बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो लाए गए थे। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ राइट्स बेस्ड अप्रोच, और क्या है ऐसे संस्थान बनाए गए थे जो क्या है राइट्स को क्या करते हैं हमेशा ध्यान में रखते हैं। जब भी मतलब क्या है कोई अप्रोच बनाते हैं या फिर आगे बढ़ने का सोचते हैं तो उसमें क्या है अधिकारों को हमेशा से ध्यान में रखा जाता है, टूवर्ड्स वेलफेयर, जिससे क्या हो लोगों का कल्याण हो। इन द मिड 2000s, कब, अगर 2000 के मिड की बात करें तो हमेशा ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं जो बहुत सोच समझ के क्या है बनाए गए हैं, और हमेशा क्या है लोगों के फायदे के बारे में क्या उन रिफॉर्म्स में सोचा गया है। हैज स्लोड डाउन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन अगर कुछ पिछले कुछ सालों की बात करें हम लोग तो इन रिफॉर्म्स में भी क्या है बहुत ज्यादा कमियां जो है वो हमें देखने को मिली हैं। स्लॉट डाउन का मतलब जितने भी ये रिफॉर्म्स से जहां लोगों के फायदे के बारे में सोचा जाता था उसमें भी क्या है हमें लगातार कमियां देखने को मिली है। मीनवाइल जबकि देयर इज एन एग्जैसरबेशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, और क्या है एग्जैसरबेशन का मतलब क्या है यहां पे बात करना चाह रहे हैं सिचुएशन और ज्यादा बुरी होती जा रही है किसमें, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। दैट मींस क्या है अलग अलग स्टेट को क्या है अलग अलग तरीके से क्या किया जा रहा है, डिस्पैरिटी का मतलब असमानताएं उनमें पैदा की जा रही हैं। कुछ स्टेट को क्या है अगर मान लीजिए जैसे बीजेपी पावर में है तो बीजेपी क्या कर रही है अपने से जो जितनी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनको क्या है ज्यादा फायदा मिल रहा है, और जितनी भी जो अपोजिशन पार्टीज की जो स्टेट्स हैं उनको क्या है कम फायदा मिल रहा है। तो इंटर स्टेट जो डिस्पैरिटीज है दैट मींस असमानता जो है, इंटर स्टेट का मतलब सभी स्टेट्स की बात करना चाह रहे हैं, तो स्टेट्स के बीच में भी क्या है असमानता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे सिचुएशन क्या है और ज्यादा बुरी होती जा रही है। एग्जैसरबेट का मतलब बहुत ज्यादा बुरे होते जाना। विद सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया डिलीवरिंग बेटर आउटकम्स इन एजुकेशन, क्योंकि जो हमारा सदर्न इंडिया है और वेस्टर्न इंडिया जो है वो क्या कर रहा है डिलीवर कर रहा है, हमें दे रहा है क्या बेटर आउटकम्स का मतलब क्या अच्छे परिणाम हमें दे रहा है किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में। दैट मीन्स क्या है स्वास्थ्य से रिलेटेड क्षेत्र में भी वो क्या हमें अच्छे परिणाम दे रहा है, कौन सा, सदर्न और वेस्टर्न इंडिया। एंड थोरोगोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और थोरोगोइंग का मतलब क्या है पूरी कंप्लीटली क्या दे रहा है हमें आर्थिक जो ग्रोथ जो हमें चाहिए, प्रगति जो हमें चाहिए वो भी क्या हमें सदर्न और वेस्टर्न इंडिया से मिल रही है। देन अदर रीजंस, कहां से, बाकी रीजंस की अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में क्या है सदर्न और वेस्टर्न इंडिया से जो है हमें काफी अच्छे क्या मिल रहे हैं परिणाम मिल रहे हैं। एंड एन इशू दैट रिक्वायर्स केयरफुल डेलिब्रेशन इन द नियर फ्यूचर, और ये क्या है ये एक ऐसा मुद्दा है क्यों, क्योंकि बाकी रीजंस को क्या है, बाकी रीजंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ केयर में नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है ये हमारी ही कमी क्या है जो हमें क्या कर दी है, हमें आवश्यकता है अब हमें क्या है सोच समझ के क्या है हमें हमारी जो डेलिब्रेशन से जो प्लानिंग है वो हमें सोच समझ के करनी पड़ेगी, कब, आने वाले फ्यूचर में। दैट मीन्स आने वाले भविष्य के टाइम पे क्या है हमें सभी रीजंस को बराबर लाना है ताकि सभी रीजंस क्या करें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करें इक्वली कंट्रीब्यूट करें। द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ द अर्लियर जनरेशंस। अब देख लीजिए अगर हम लोग बात करें सफलताओं की और विफलताओं की, किसकी, जो हमारी अर्लियर जनरेशन है दैट मीन्स इससे पहले की जो हमारी पीढ़ियां रही हैं, अगर उनकी हम सफलताओं की बात करें उनकी विफलताओं की बात करें इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, कब इंडिया को स्वतंत्रता मिलने की बात की ये बात करना चाह रहे हैं, हैव प्रोवाइडेड द नेशन विद द पाथवेज टू एड्रेस द चैलेंजेस। तो हमें क्या है इन्हीं लोगों ने क्या किया, हमारी जनरेशन ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है हमारे राष्ट्र को क्या पाथवेज का मतलब ऐसे रास्ते प्रोवाइड किए हैं जहां पे क्या कर सकते हैं हम इन चैलेंजेस को क्या कर सकते हैं हम एड्रेस कर सकते हैं। दैट मींस इन चैलेंजेस के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं ऑफ द फ्यूचर, किसके, जो फ्यूचर में हम लोग चैलेंजेस फेस करने वाले हैं
उसके लिए जो पाथवेज है, दैट मीन्स रास्ते जो हैं वो हमारे पूर्वजों ने क्या, हमारे जनरेशंस ने पहले ही क्या कर दिए हैं, हमें ये प्रोवाइड करवा दिए हैं। फॉर वन एक के लिए अगर हम लोग बात करें, इट इज क्लियर दैट नीदर अ स्टेटिस्ट नॉर अ मार्केट ओनली एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज आइडियल। लेकिन देख लीजिए हमारे लिए बिल्कुल ये स्पष्ट है कि ना तो क्या है एक स्टेट, स्टेटिस्ट का मतलब क्या है, एक स्टेट की क्या रखना, आइडियोलॉजी रखना कि स्टेट ही हमेशा क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करती है, तो ये आइडियोलॉजी भी काम नहीं करेगी। नॉर अ मार्केट, ना ही हमारे क्या है मार्केट से रिलेटेड जो हमारी आइडियोलॉजी है वो क्या काम करेगी, एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट किसके ऊपर, दैट मीन्स ना तो स्टेटिस्ट, स्टेटिस्ट का मतलब क्या होता है, राज्य के बारे में सोचना हमेशा, ना तो ये चीजें क्या करती हैं विकास में क्या करती हैं, विकास के ऊपर जोर देती हैं, ना ही हमारे मार्केट्स क्या करते हैं, विकास के ऊपर जोर देते हैं। एंड ग्रोथ इज आइडियल, और क्या है ग्रोथ का मतलब क्या है, जो हमारी प्रगति के ऊपर भी क्या है, ये फैक्टर्स कहीं पे भी अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल आइडियल है। आइडियल का मतलब क्या है, ये हर एक इंसान की क्या है सोच है कि ना तो एक स्टेट क्या कर सकती है, हमेशा बेनिफिट्स कंट्रीब्यूट कर सकती है, ना हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, और ना ही क्या है हमेशा जो मार्केट है वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल आइडियल है। दैट मीन्स हम लोग क्या है खुद से ये सारी चीजें जो है वो सोच सकते हैं। इंडिया मस्ट कंटिन्यू पॉलिसीज, इंडिया को क्या करना चाहिए, लगातार जारी रखनी चाहिए क्या, अपनी जो पॉलिसीज है, जो नीतियां हैं, फ्रेम्ड इन द 1990s, जो कब बनाई गई थी, 1990s के टाइम पे जो नीतियां बनाई गई थी, इंडिया को उनको क्या है कंटिन्यू रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। मस्ट यूज हो रहा है, दैट मीन्स कंपल्शन के तौर पर ये बात करना चाह रहे हैं। ऑफ अलाउिंग entrepreneurial energies to flourish while relying on comprehensive welfare, और हमें क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल का मतलब क्या होता है, दैट मींस ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जहां पे लोग क्या है अपना अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरियल का मतलब क्या हो जाता है, जहां पे लोग अपने खुद के स्टार्टअप्स करें, लोग खुद के क्या है, जो उनकी इनोवेटिव सोच है, जो उनकी क्या है एक बोल सकते हैं, दैट मीन्स विकास से रिलेटेड जो उनकी सोच है, उस सोच को क्या करना चाहिए, हमें परमिशन देनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, फ्लरिश कर सके। दैट मीन्स क्या है, यहाँ बात करना चाह रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग बात करें, तो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल जो एनर्जीज हैं उनको क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, दैट मींस एनर्जीज क्या हो जाएगा, नाउन, एंटरप्रेन्योरियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस ऐसी एनर्जीज को जो क्या है लोग हमेशा इनोवेटिव सोच रखते हैं, उनको क्या है ग्रो करने के लिए हमें परमिशन देना चाहिए। तो टू फ्लरिश का मतलब ग्रो करना, वाइल रिलाइंग ऑन कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर, और हमें क्या है जो हमारी निर्भरता है वो बनाए रखनी है किसके ऊपर, कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर का मतलब क्या हो जाएगा, जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमारे वेलफेयर में, जो हमारे लाभ में क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, विद द राइट्स अप्रोच, और उसमें क्या है लोगों का जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसके बारे में भी क्या है हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें क्या है अब करनी चाहिए। तो वेलफेयर नाउन, कॉम्प्रिहेंसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, which was given impetus in the late 2000s, और जिसको क्या दिया गया था, दैट मींस फ्रीडम दी गई थी कब, 2000 में। अगर बात करें हम लोग लेट 2000 में, क्या है ये सारी चीजों के लिए क्या है हमें फ्रीडम दी गई थी, और 1990s में जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उन्हें हमें क्या है कंटिन्यू रखना चाहिए, और लोगों को क्या है उनके अधिकारों के अकॉर्डिंग क्या है उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनकी जो सोच है उनके अकॉर्डिंग क्या उन्हें काम मिलना चाहिए। टू हेल्प यूटिलाइज इट्स डेमोग्राफिक पोटेंशियल, और हमें क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए जो हमारी पॉपुलेशन का जो पोटेंशियल है, दैट मीन्स जो उनका क्या है, जो उनका बोल सकते हैं हम लोग, जो उनकी क्वालिटीज हैं उनको क्या है हमें सामने लेकर आना चाहिए, और उनके पोटेंशियल को क्या है हमें सही तरह से यूज करना चाहिए। किसको, जो हमारी यूथ है उनके पोटेंशियल को क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। तो पोटेंशियल नाउन, डेमोग्राफिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर बात करें हम लोग जब इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्रता हमें मिली थी उसके कुछ सालों की बात करना चाह रहे हैं, many modern institutions of higher education, industry and healthcare were built। तो क्या है, बहुत सारे जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, आधि आधुनिक जो संस्थान है, किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, एंड हेल्थ केयर, और क्या है मतलब बात करते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड भी क्या है बहुत सारे संस्थान जो बनाए गए थे, वर बिल्ट का मतलब बनाए गए थे, एंड एंड्योर्ड, और क्या है वो हमेशा से क्या रहे, एंड्योर रहे, एंड्योर का मतलब हमेशा से क्या है वो प्रचलित भी रहे हैं। दैट मीन्स लास्ट 70 सालों में बात करें तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है अभी भी जो है वो प्रचलित हैं। बट इंडिया मिस्ड आउट ऑन अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, लेकिन इंडिया ने क्या कर दिया, हायर एजुकेशन के ऊपर तो ध्यान दे दिया, हेल्थ के केयर के ऊपर भी ध्यान दिया है, लेकिन इंडिया ने क्या कर दिया, मिस आउट कर दिया, मिस कर दिया क्या, जो एक मजबूती से इनको क्या अपना फोकस, जो ध्यान इनको केंद्रित करना चाहिए था किसके ऊपर, प्राथमिक हेल्थ केयर के ऊपर, प्राथमिक स्वास्थ्य के ऊपर, और प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जो इनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो सारी चीजें हमने मिस कर दी। वीकनेस एक ऐसी कमजोरी है दैट हैज लेड टू द परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, जिसकी वजह से जो गरीबी है वो लगातार क्या है परसिस्ट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स
जो हुआ है, सोशल मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं ये। तो देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरह से क्या है जो गरीबी है वो लगातार परसिस्ट करती जा रही है। एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है, सोशली क्या करना, मार्जिनलाइज करना, सामाजिक रूप से क्या है लोगों को अलग थलग कर देना, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, किसके बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे लोगों को अलग थलग कर दिया गया। अब बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर की क्या है जो हमारी अप्रोच है वो रहनी चाहिए। टू डेवलप का मतलब विकास से रिलेटेड जो हमारी अप्रोच है वो क्या रहनी चाहिए, अगर हम लोग नीचे आ गए हैं तो हमें क्या है ऊपर पहुंचना है। दैट शुड फोकस ऑन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, और हमारा जो फोकस है वो क्या है, योग्यता को बिल्ड करने पे होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज की हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, वो क्या है योग्यता जो है वो लगातार क्या है बिल्ड होनी चाहिए। ऑफ द सिटीजनरी, किसकी, जो हमारे नागरिक हैं उनकी योग्यता जो है वो लगातार बिल्ड होनी चाहिए थ्रू बोथ एफर्मेटिव एक्शंस। और ये सारी चीजें किससे बिल्ड होंगी, ये सारी चीजें क्या है किससे विकसित हो सकती हैं, एफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक कार्यों से ये सारी चीजें क्या है उनकी योग्यता जो है विकसित हो सकती है। एंड स्टेट रिस्पॉन्सिवनेस, और स्टेट को भी क्या करना पड़ेगा, अपनी जो जिम्मेदारी है वो उठानी पड़ेगी, मतलब ये राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वुड लीड टू बेटर रिलीज ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेज इन द इकोनॉमी, और इसी से क्या है बेटर रिलीज का मतलब हमें बेटर आउटकम्स मिलेंगे, किससे रिलेटेड, प्रोडक्टिव फोर्सेज का मतलब ऐसे लोग हमें मिलेंगे, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलेगा, या ऐसा इंडिया हमें मिलेगा जहां पे क्या है हर एक जो इंसान है वो अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचेगा, किस तरीके से हम लोग क्या है नेशन के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिव फोर्सेस जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है हमें तभी मिल पाएंगे जब हम इन सारे फैक्टर्स पे क्या करें, सकारात्मक होकर क्या करें, काम करें। स्टेट्स गेटिंग मोर फिस्कल लैटिट्यूड, जो हमारे राज्य हैं उनको हमें देना पड़ेगा क्या, दैट मीन्स आर्थिक बोल सकते हैं स्वतंत्रता जो है, लैटिट्यूड का मतलब जो बोल सकते हैं लीवे बोल सकते हैं, या फ्रीडम जो है वो हमें देनी पड़ेगी। दैट मीन्स आर्थिक जो फ्रीडम है वो हमें स्टेट्स को देनी पड़ेगी। एंड लोकल गवर्नमेंट्स, और क्या है जो हमारी जो राज्य सरकारें हैं, बीइंग एम्पावर्ड टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स, उनको क्या है हमें खुद से क्या करना पड़ेगा, उनको मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी कि वो क्या कर सकें, अपने अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। कुड गो अ लॉन्ग वे इन अचीविंग दिस, तो ये क्या है सारी चीज़ें जो है वो क्या है लंबा समय ले सकती हैं इन सारी चीज़ों को अचीव करने में। तो हमें क्या है लंबे समय जो है हमें लग सकता है, लेकिन क्या है हमें हमेशा क्या करना है, चाहे हमारी वो राज्य सरकारें हों चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, उनको क्या करना है, एम्पावर करने में हमें जो पूरा ध्यान है वो हमें केंद्रित करना है। वाइल जबकि अगर बात करें सिंस द रिफॉर्म्स इन 1991, 1991 से जो भी रिफॉर्म्स, जो चेंजेस, जो बदलाव आए हैं, इंटरडिपेंडेंस इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड अलाउड फॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर्स टू फ्लरिश। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना, वो भी कौन से वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज, दैट मींस वर्ल्ड वाइड ये बात करना चाह रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड क्या है एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से क्या है जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो क्या है लगातार ग्रो कर रहा है। फ्लरिश का मतलब क्या है, जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो लगातार क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो हमें सारी चीजें क्या है ध्यान में रखनी है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें क्या करेंगी, इंडिया की जो इकोनॉमी उसमें क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती हैं। द लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन क्या है अलग अलग तरीके के जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार हैं, उसकी क्या है कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया में क्या है कमियां हो रही हैं। एंड इंक्रीज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, और क्या है लगातार जो लेबर प्रोडक्टिविटी है जो है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लेबर का मतलब बात करना चाह रहे हैं जो लोगों से काम करवाया जा रहा है, उससे रिलेटेड क्या है जो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती जा रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो उसका अच्छे परिणाम जो उनके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या है अलग अलग तरह के जो एम्प्लॉयमेंट हैं वो तो घटते जा रहे हैं, लेकिन लेबर जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज सच एज चाइना और साउथ कोरिया इज अ फेलिंग। और हम किससे बात करना चाह रहे हैं, किसकी कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, चाइना और साउथ कोरिया से बात करना चाह रहे हैं कि उनके कंपैरिजन में क्या है हमारे पास जो डाइवर्सिफाइड अलग अलग तरह का जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो क्या है हमारे पास कम है, और लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है ज्यादा है। दैट मीन्स हमारे लोग जो है वो मेहनती ज्यादा है, लेकिन उनको क्या अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल रही है। किसके कंपैरिजन में बात करें, चाइना और साउथ कोरिया, तो वो भी क्या है हमारे लिए एक फेलिंग वाली सिचुएशन है। दैट मीन्स वहां पे भी क्या हो रहे हैं, हम लोग विफल हो रहे हैं। एज द वर्ल्ड ट्रांजिट्स टुवर्ड्स अ न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि अब जो संसार है वो क्या कर रहा है, ट्रांजिट का मतलब मूव कर रहा है, एंटर कर रहा है किसकी तरफ, नया एक इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है, जो बदलाव है, एक क्रांति की तरफ क्या कर रहा है, वो क्या है हमारा जो वर्ल्ड वाइड जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई क्रांति की तरफ, नई इंडस्ट्रियल क्या है एक रेवोल्यूशन क्रांति की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशन नाउन, इंडस्ट्रियल हमारा एडजेक्टिव। इन इट्स रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजीज सच एज 5G, और हमारी जो निर्भरता है टेक्नोलॉजीज के ऊपर, दैट मीन्स जो तकनीक के ऊपर, कौन सी तकनीक, 5G के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो भी लगातार क्या है बढ़ती जा रही है।
द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट क्या है हमारे लिए, हर चीज का क्या बन रहा है, उपाय बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स क्या है, एआई जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक्स, दैट मीन्स ये सारी बात करना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, दैट मीन्स तकनीकों से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो लगातार वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही हैं। एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है, दैट मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजीज जो क्या है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इंडिया मस्ट एम्बार्क अपॉन बिल्डिंग सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज, तो इंडिया को भी क्या करना है चाहिए, अब शुरुआत करनी चाहिए। एम्बार्क अपॉन को क्या है, शुरुआत करनी चाहिए, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर। बिल्डिंग सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज, हमें भी क्या है महत्वपूर्ण रूप से जो हमारी योग्यता है उसको क्या करना चाहिए, हमें उसके ऊपर शुरुआत करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमें काम करना चाहिए। इन दीज, किस सेक्टर्स में, इन सभी सेक्टर्स में, रोबोटिक्स, एआई में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, 5G, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी सेक्टर्स में क्या है हमें भी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए इन ए वे, और वो भी इस तरीके से दैट डज नॉट जस्ट रिजल्ट इन फ्यू कॉर्पोरेशंस गेनिंग बट विच अलाउज फॉर मोर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। और क्या है इसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली क्या है इसका परिणाम जो ऐसा हो, अगर इन सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं तो इसका परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कुछ ही जो कॉर्पोरेशंस हैं, दैट मीन्स कुछ ही संस्थान जो हैं उनको क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। हमें कुछ ही संस्थानों को फायदा नहीं पहुंचाना है, हमें सभी को फायदा पहुंचाना है, बट विच अलाउज, दैट मींस हमें इस तरीके से काम करना है कि जो क्या करे, अलाउ करे, हमें परमिट करे, दैट मींस हमें अनुमति दे फॉर मोर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जहां से क्या है लोगों को क्या मिले, एक ऐसा रोजगार मिले जहां पे क्या है लोगों की जो सिचुएशन, स्थिति जो है वो लगातार क्या है सुधरती जाए। एंड डाइवर्सिफिकेशन, और क्या है अलग अलग धर्म के या फिर बोल सकते हैं अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को क्या किया जाए, उसमें इन्वॉल्व किया जाए ऑफ द इकोनॉमी, दैट मीन्स क्या है इकोनॉमी को भी क्या है अलग अलग तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाए। ओनली एक सेक्टर की वजह से क्या इकोनॉमी भी ग्रो नहीं होनी चाहिए, सभी सेक्टर जो है वो क्या इकोनॉमी में इक्वली कंट्रीब्यूट करने चाहिए। इन एक्सटर्नल रिलेशंस, अगर बात करें हम लोग जो हमारे बाहरी संबंध है, जो बाहर देशों से जो हमारे संबंध है, While India must continue to skillfully navigate the contradictions, इंडिया को क्या है कंटिन्यू का मतलब जारी रखना चाहिए, skillfully का मतलब क्या है सोच समझ के जो है वो इंडिया को अपनी प्लानिंग है, किससे रिलेटेड, कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब जो विरोधाभास हो रहा है उससे रिलेटेड क्या है इंडिया को सोच समझ के जो अपनी प्लानिंग है वो क्या है जारी रखनी चाहिए। तो नेविगेट वर्ब हो जाएगा, स्किलफुली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इमर्जिंग इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, कहाँ पे, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या है जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है इंडिया के साथ, उसके ऊपर क्या है इंडिया को सोच समझ के जो अपनी प्लानिंग है वो जारी रखनी चाहिए विद एन एम्फेसिस, और इंडिया का जो जोर है वो होना चाहिए किसके ऊपर, ऑन इट्स इंटरेस्ट, और किसके ऊपर, अपने जो लाभ के ऊपर क्या है इंडिया का जो जोर है वो हमेशा रहना चाहिए। इट शुड नॉट डिसअवाउ, और क्या है इनको जो है डिसअवाउ का मतलब डिनाई नहीं करना चाहिए इनको, इट शुड नॉट डिसअवाउ द टाइम टेस्टेड एडहेरेंस टू द वैल्यूज, और क्या है हमें बिल्कुल भी डिनाई, हमें मना नहीं करना चाहिए। टाइम टेस्टेड का मतलब बार बार जो क्या है जो टेस्टिंग की जाती है, बार बार हमारी वैल्यूज की जो टेस्टिंग की जाती है, हमारे मौलिक नैतिक कर्तव्यों की जो टेस्टिंग की जाती है उन पे क्या है हमेशा हमें बने रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्या है हमारे लिए टाइम टेस्टेड है। टाइम टेस्टेड का मतलब हर बार क्या होती है उनकी टेस्टिंग होती है, और हर बार क्या है वो अपने बोल सकते हैं जो परिणाम है वो हमें 100% क्या मिलते हैं, उसके परिणाम मिलते हैं। तो टाइम टेस्टेड का मतलब क्या है बार बार जिसकी टेस्टिंग की जाती है, बार बार जिसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो उन वैल्यूज को क्या है हमेशा हमें अपने लाइफ में बनाए रखना चाहिए, और वो वैल्यूज भी कौन सी, ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, हमें किसी की भी लाइफ में क्या करना है, किसी भी कंट्री के रिलेशंस में हमें इंटरफेयर नहीं करना है। बिल्डिंग एन इक्वानिमस वर्ल्ड, हमें एक ऐसा संसार बनाना है जहां पे सभी को क्या मिले, इक्वानिमस का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। एंड स्ट्राइविंग फॉर पीस, और हमें हमेशा क्या करना है, काम करना है जिससे क्या हो वर्ल्ड वाइड जो है वो शांति स्थापित हो। दैट अलाउड इट टू इमर्ज एज अ लीडर, और तभी क्या करेंगी ये सारी चीजें हमें परमिशन देंगी, हमें अलाउ कर पाएंगे कि हम क्या एक लीडर के तौर पर, एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर हम लोग उभर सकें। ऑफ द नॉन अलाइंड वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जो क्या है एक नहीं हो सकता है। नॉन अलाइंड का मतलब क्या है जहां पे सभी के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग कंट्रीज की तरफ फेवर करते हैं, तो एक ऐसा वर्ल्ड जो क्या है एक दूसरे की तरफ अलाइन नहीं हो सकता है, उसके लीडर के रूप में क्या है जो इंडिया को विकसित हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इन सभी फैक्टर्स पे काम करके क्या कर सकते हैं हम इंडिया को एक लीडर के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो वर्ल्ड नाउन, नॉन अलाइंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस 1947, इंडिया क्या है बहुत दूर आ चुका है 1947 से। इन फाइंडिंग इट्स फुटिंग, और इंडिया ने क्या कर लिया अपने जो पैर है वो भी जमा लिए हैं। एमंग द कमिटी ऑफ नेशंस, किसमें, अलग अलग तरह के जो राष्ट्र हैं, कमिटी ऑफ नेशंस का मतलब क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करना चाह रही है। तो अलग अलग तरह की जो यूनियन ऑफ कंट्रीज हैं, जो क्या है अलग अलग जो देश हैं उनके बीच में क्या है इंडिया ने अपना जो पैर है वो भी क्या है जमा लिया है। बट देयर स्टिल नीड्स अ लॉट मोर डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इन फुलफिलिंग द प्रॉमिस, लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता है, हमें और दूर तक क्या करना है अभी ट्रैवल करना है, और जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करनी है अभी ट्रैवल करनी है, नापनी है, ताकि क्या कर सकें जितने भी प्रोमिसेस जो वादे हम लोगों ने किए थे उनको क्या कर सकें हम लोग फुलफिल कर सकें, पूरा कर सकें। दैट पंडित नेहरू स्पोक ऑफ, और कौन से वादे जो हमारे क्या हैं जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किए थे, जितने भी वादे जो हमसे किए थे उनके बारे में क्या कर सकें उनको हम पूरा कर सकें।
ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। कब? इंडिपेंडेंस की इवनिंग पे क्या है, जो उन्होंने वादे किए थे उनको हम पूरा कर सकें। इंडियाज इंडिपेंडेंस जनरेशन वॉज क्लियर दैट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल वॉज मीनिंगलेस। देखिए, इंडियाज इंडिपेंडेंस जनरेशन, दैट मीन्स क्या है, इंडिया की जो जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम पे जो जनरेशन थी वो बिल्कुल क्या थी, स्पष्ट थी कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है किससे, ब्रिटिश रूल से, वो क्या है, बिल्कुल मीनिंगलेस थी। मीनिंगलेस का मतलब उसका कोई भी अर्थ नहीं था। विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, दैट मीन्स बिना संविधान के क्या है, उस स्वतंत्रता का कोई भी मूल्य नहीं था। दैट गवर्न्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट मीन्स एक ऐसा संविधान जो क्या है, चला है किसको, एक ऐसे लोकतांत्रिक पद्धति को चला है, लोकतांत्रिक सिस्टम को चला है, और उसके लिए क्या है, लोकतंत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो जब उस टाइम की जो जनरेशन है जो क्या इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी, उनको ऐसा लगता था कि संविधान के बिना हमारी स्वतंत्रता का कोई भी मूल्य नहीं है। प्रेडिकेटेड ऑन सोशल जस्टिस, और उन्होंने अनुमान लगाया था कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए जो क्या है, सामाजिक न्याय दिलाए, सामाजिक समानता दे, एंड यूनिवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और विविधता में क्या है, एकता लेकर आए। दैट मीन्स वो एक ऐसा संविधान चाहते थे जहां पे क्या है, हर धर्म को क्या मिले, एक न्याय मिले, समानता मिले, और क्या मिले, विविधता में एकता जो है वो हर एक धर्म की बनी रहे। एज दीज वर द प्रोमिसेस दैट गेन्ड देम द इंटेलेक्चुअल ब्रेलिस्ट, और यही वो सारे क्या है, प्रोमिसेस थे, वादे थे, जिन्होंने क्या किया था, उनको लाभ पहुंचाया था। दैट मीन्स उनकी बौद्धिक जो क्या है, बैलिस्ट का मतलब क्या है, बौद्धिक एक जो आधार है, बैलिस्ट का मतलब होता है एक फाउंडेशन, एक आधार, जिससे किसी चीज को मजबूत बनाया जाए। तो उनके बौद्धिक आधार को क्या है, लोगों ने तभी माना था क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, इस तरह के जो है प्रोमिस किए थे कि हम लोग इक्वालिटी चाहते हैं, हम लोग जस्टिस चाहते हैं, सोशल जस्टिस चाहते हैं, और यूनिवर्सिटी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी चाहते हैं, एंड द सपोर्ट ऑफ द पीपल टू ओवरकम कॉलोनिज्म। और क्या है, वो सपोर्ट चाहते थे, दैट मीन्स क्या है, उनको बौद्धिक जो आधार है वो कब मिला, लोगों का जो सपोर्ट है वो कब मिला, ताकि वो क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें, कम कर सकें किसको, जो कॉलोनिज्म की जो क्या है, एक उस टाइम पे नीतियां चलती थी कि एक ब्रिटिश पावर क्या करेगी, ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स ही वो रूल करेंगे। तो उसको कम करने में क्या है, यही वो सारी चीजें हैं जो क्या है, जिन्होंने जिससे क्या है, लोगों ने इनकी हेल्प की थी। तो उन लोगों की क्या है, किसने कब हेल्प की थी, जब उन्होंने क्या किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस का क्या किया, उन्होंने वहां पे प्रॉमिस किया। इंडियाज प्रोग्रेस इन द 21st सेंचुरी, और इंडिया की जो प्रगति है एक 21st सेंचुरी में, वो निर्भर करेगी अपॉन द रिकग्निशन ऑफ दीज वैल्यूज, कि हम लोग किस तरीके से क्या है, इन जो वैल्यूज हैं, जो ये आधार हैं हमारे, जो ये मूल्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, इनको किस तरीके से क्या करते हैं, हम लोग रीइग्नाइट करते हैं। रीइग्नाइट का मतलब हमारे अंदर पुनर्जीवित करते हैं, क्या है, इनको जलाने की कोशिश करते हैं। जलाने का मतलब क्या है, हमारे अंदर जो ज्वाला है, दैट मीन्स बोल सकते हैं किस तरीके से इन मूल्यों को जो है वो हमारे अंदर लेकर आते हैं, हम लोग किस तरह से इन मूल्यों का हम सम्मान करते हैं। वो सारी चीजें क्या है, इंडिया की प्रोग्रेस में क्या है, 21st सेंचुरी में जो इंडिया की प्रोग्रेस है उस पर ये सारी चीजें क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। तो हम किस तरीके से इन वैल्यूज को क्या करते हैं, अपने अंदर अपनाते हैं, उसी पे क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप सभी इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। थैंक यू सो मच।